अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ हैं उस्मान अली हारून। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियोस के ज़रिए एक हल्के तरीके से, एक आसान तरीके से एक बात समझाने की कोशिश करते हैं हम। तो आज हम किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं? हाँ, आज हम उन बातों पे बात करेंगे जिनको लोग सही समझते हैं करते हुए, और ये समझते हैं कि हमने अगर इस तरीके से काम किया है अपनी हेल्थ के ऊपर तो वो सही किया है। आगे से हमें बता भी रहे होते हैं बड़े धड़ल्ले से। हाँ। तो हम आपके सामने तो कुछ नहीं कहते आपका दिल रखने के लिए, लेकिन वीडियोस में इसलिए हम ये बना रहे हैं वीडियो ताकि आप ये देख रहे हैं और ये बातें ना किया करें, क्योंकि अच्छी नहीं लगती ये बातें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपने बनाना डाइट की है कभी? एग डाइट? मेरे घर में बहुत से लोगों ने की हुई है बनाना डाइट, एग डाइट, वाटर डाइट, क्यूकम्बर डाइट और पता नहीं कौन कौन सी डाइट। ये बनाता कौन है और फिर ये अमल कौन करवाता है? सीधी सी साइंस है। आपको मैक्रोज अपने सेट करने होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स है, प्रोटीन की कंप्लीट सोर्स, ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं और एक वैरायटी देनी होती है जिस चीज़ की जिस्म को ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर एक ही तरह का खाएंगे तो जिससे ना प्रोटीन पूरी होगी, ना हमारे और कोई फिटनेस गोल्स जो है वो मीट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान और एक ही तरह से ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें, फिर हमारे क्लाइंट्स कहेंगे आप भी तो हमें एक ही तरह का खाना देते हैं ना 4 हफ्ते। वो एक ही तरह का जो खाना होता है ना, उसमें प्रोटीन पूरी होती है, सब्जियां भी होती हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं और साथ वाइटामिन भी हमने बताए होते हैं। तो उसका मकसद यही है कि आपको एक कंप्लीट, एक अच्छी ऑप्शन दी जाए जिसके ज़रिए ना सिर्फ आपका वज़न कम हो, बल्कि जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है जिन चीज़ों की वो भी पूरी हो और आपके एनर्जी लेवल्स ठीक रहें, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो। असल में मसला जो है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि हमने जस्ट वज़न कम करना है, जबकि चर्बी कम कर दी। आपका फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए जो चीज़ जिस्म पे ऐड हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए एक तो खुदारा ये क्रैश डाइट्स और इन चीज़ों से बाहर निकलें। जल्दी वज़न कम करना कोई बहादुरी नहीं है कि एक महीने में आप 10 किलो वज़न कम कर रहे हैं और अगले महीने में आप 15 किलो गेन कर रहे हैं। और जैसे कोई कुछ तारी नहीं हो जाता लोगों के ऊपर कि बस जैसे कैफियत तारी होगी और फिर जैसी वो कैफियत उतरती है तो उसके बाद वो वज़न इतनी तेज़ी से वापस आता है कि फिर बंदे परेशान होते हैं, इतना तो मेरा पहले वज़न नहीं था जितना अभी हो गया। और ये जो डाइट्स होती हैं ये इसलिए नुकसानदेह नहीं है कि इससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, मसल लॉस होगा, वीकनेस होगी, नहीं। इससे जो डीमोटिवेशन होगी ना, जब वंस आपका वेट गेन होगा, ये खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद बंदा कोशिश ही नहीं करता। कहता है कि जी एक दफ़ा पहले तीर मारा था, उस तीर ने ये कर दिया कि फिर उसके बाद जब दोबारा से वजन दोबारा आया तो फिर समझ नहीं लगी, पानी भी लग रहा था। इस तरह की बातें करते हैं लोग। और फिर अब आजकल जब हम डाइट्स में कहते हैं लोगों को कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, ठीक है, अब नबी वसल्लम ने भी तो रोज़े रखे, कोई वजह थी। तमाम उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए कि कोई वजह होगी ना। तो अब जब हम लोगों को कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो वो क्या कहते हैं, नहीं, भूखा रहने से हम ऑफिस में काम कैसे करेंगे, हमारी एनर्जी लेवल कैसी होगी और हम तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो याद रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से जो भी साबित है, जो भी हमें पता चलता है, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो वो हमें मजबूत करने के लिए है। इसी के ऊपर मैं वो हदीस भी बता दूं कि उसका मफहूम है कि इंसान ने पेट से बदतर किसी बर्तन को नहीं भरा, हालांकि इसकी कमर सीधी रखने को चंद लुक़मे काफ़ी थे। यानी कि कम ग़िज़ा पे, सही ग़िज़ा पे ही रिलीजन का भी पूरा ज़ोर है और हमें डिफरेंट हवाले मिलते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करेंगे ना, तो यकीन जाने कि ना सिर्फ आपकी वो जो गैर ज़रूरी चर्बी है वो कम हो जाएगी, बल्कि एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से फ़ैट्स को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रही होगी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन लेवल्स नीचे जाते हैं। तो ये जब हम आपको बात करते हैं ना फास्टिंग का, और तो उसका मकसद ये है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। और खुदारा ये ना सोचा करें कि जैसे फास्टिंग करने से हमारी जिस्म में कोई वीकनेस आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी ना सोचें, और मैं यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट इज़्ज़त और एहतराम के साथ वालिदैन से करना चाहता हूँ। बच्चा हेल्दी डाइट पे आया है, उसने प्रोटीन और फैट्स लेने शुरू किए हैं, उसने रोटी और चावल छोड़े हैं, और वालिदैन क्या करते हैं, इतना सा मुँह रह गया, तो बीमार लग रहा है, तो ये हो गया, रोटी नहीं खाएगा तो चलेगा क्या। ये मतलब और देखें जी, इस रोटी खिला खिला के ना हमने 12 साल के बच्चों को डायबिटिक कर दिया, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के आ रहे हैं हमारे सामने। तो खुदारा जब आपका बच्चा राइट डाइट पे आए और उसने पूरा तसल्ली करके मार्केट में न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज में एक दाना ढूंढा है, एक ऐसा टीचर ढूंढा है कि जिससे उसको पूरा यकीन है कि उसको फ़ायदा होगा,
और उसने अपनी जो भी अल्लाह ने उस ट्रेनर को, उस टीचर को इल्म दिया, उसके ज़रिए एक प्लान बनाया है। तो वो प्लान का मकसद ही यही है कि आपके बच्चे की सेहत इंप्रूव हो जाए, फिटनेस इंप्रूव हो जाए। तो उसको मोटिवेट करें, उसको पुश करें, उसको बोलें कि कर सकते हो तुम, बजाय इसके कि आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उल्टा वसवसे डाल देते हैं। तो ऐसा ना किया करें। और बहुत आसान सी बात है, सोचें कोई भी चीज़ हम खा रहे थे, अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दी है। पहले तो वक्त नहीं था, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको एक सिंगल क्लिक पे मिल जाती है। सिर्फ ये देख लें कि जो हम खा रहे हैं हमारे जिस्म में जाके करेगा क्या, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि रोटी क्या करेगी, चावल क्या करेंगे, जितने भी कार्ब्स हैं वो जिस्म में जाके क्या करेंगे। तो जब हमें पता चल जाएगा जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और वही ग्लूकोज फैट सेल्स में कन्वर्ट होगी, तो फिर बंदा क्या नहीं रोटी नहीं खानी, वो चीज़ खाओ जो मसल को जा रही है, जो हार्मोन्स को ज़रूरत है, जिसकी हेल्दी फैट्स की। और इसी वजह से मिसाल क्या देते हैं पेरेंट्स, पुराने वक्तों में रोटियां 4-4 खा लेते थे हमारे बुजुर्ग। पुराने लोग तो सब कुछ खाते थे जी, और वो तो जी बस उनका तो ये नहीं होता था। आप किस चीज़ का कंपैरिजन किस चीज़ के साथ कर रहे हैं? आज की खुराक हो गई है प्रोसेस। पिछले 20 सालों में तो, पिछले 50 सालों में और पिछले 20 सालों में तो कुछ और ही हो गया। तो आज के इंसान का कंपैरिजन वो पुराने वक्तों में जो लोग खाते भी थे ना, तो उनके पास इस तरह के जो है स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, ऐसी डब्बाबंद बिस्किट नहीं हुआ करते थे, इस तरह के जूसेस नहीं हुआ करते थे, प्रोसेस फूड नहीं था। यस, तो वो जब भी खाते थे तो अगर वो ज़्यादा खाते भी थे तो वो सही खाते थे और फिर उनकी मुशक्क़त भी ज़्यादा थी। आज का इंसान जिसके ऊपर एक बड़ी आजमाइश तो आई हुई है कि खुराक बदली गई है, और उसके साथ साथ गाड़ियाँ, कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप घर से जो है वो दूध लेने भी जाएँ तो गाड़ी में जाते हैं। तो इस इंसान को अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को एडजस्ट करना होगा। आप आज के इंसान का कंपैरिजन पुराने इंसान से जो हमसे पिछली जनरेशन गुजरी है उससे नहीं कर सकते। हमने देखना है, हमने वो चीज़ें बतानी है जो प्रैक्टिकल हो, जिस पे अमल किया जा सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर पुराने वक्तों में लोग रोटियां खाते थे तो वो रोटियां खा के फेसबुक पे नहीं बैठ सकते थे, कहाँ पबजी नहीं खेल रहे थे। अच्छा, एक और बड़ा मसला है जी, हम डाइट में चिकन लिखते हैं, हमारे वालिद साहब ने तो सख्ती से मना किया घर में चिकन नहीं आएगा, फलाम बंदे ने मना किया भाई घर में चिकन नहीं आएगा, हमारे घर में तो चिकन आता नहीं है। और जब पूछे क्यों नहीं आता, बॉयलर चिकन तो बीमारी है। अब मुझे अच्छा, जब हम इनसे बात करते हैं आप हमें एक्सप्लेन करें कैसे बीमारी है, दे अपना आंसर क्यों, सिवाय एक बात के कि ये जल्दी तैयार हो जाता है। अब एक ब्रीड है, अब तो गोरे ये कर रहे हैं कि वो 30 दिनों में, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड है उसमें फ़र्क आ गया ना, तो वो ऐसी ब्रीड तैयार कर रहे हैं जो 30 दिन में तैयार हो जाए। ठीक है, तो अब चूंकि ये कंट्रोल शेड में तैयार हो रहा है और इसके पीछे बहुत सी मोनोपलीज भी हैं, बहुत से प्रोपेगेंडास भी होते हैं, बहुत से लोगों के अपने मफाद लेने के लिए, तो वो हर थोड़े से बात कह देंगे कि इसमें तो इनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, या ये कह देंगे कि इसके अंदर तो बीमारी है। अभी पिछले दिनों कोविड के साथ जोड़ दिया गया, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, इंडिया से मैसेज आए कि भाई ये तो जो चिकन है ये खा सकते कि नहीं खा सकते। मैंने कहा इंसान खुदा का वास्ते अपनी प्रोटीन पूरी करें। आप लोग क्या कुछ नहीं खा रहे, ठीक है, जंक फूड आप लोग खा रहे हैं, और आप उसके बाद अगर डाइट पे आपको कोई हम चिकन लिख देते हैं तो आप आगे से कहते हैं कि जैसे ये खतरनाक होगा, इस वक्त प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरा करना जरूरी है। और वो जो देसी के नाम पे भी बिक रहा है वो भी बता दें कि वो भी कंट्रोल शेड में तैयार है, सिर्फ वो कलर्ड ब्रीड है, खुराक उनको वही दी जाती है। और बाजार में आप जाएंगे तो कहेंगे जी हम तो देसी लेके आए हैं, जबकि वो सप्लाई वहीं से हुआ है, लेकिन वो धोखा मिल जाता है ना तो बंदा राजी हो जाता है। और एक और बात, कोई बंदा भी अगर आपको ये कह रहे ना कि यार तुम्हारा वजन ज़्यादा है और वजन कम करने के लिए ये प्रोटीन लो, उसको ज़रा एक दफ़ा गौर से देखना आपने उस बंदे को। हमें जब ये मैसेज आता है ना कि वजन कम करने के लिए कौन सी, फैट बर्न करने के लिए कौन सी प्रोटीन लो, उसके लिए डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, वजन कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए। प्रोटीन तो आपकी प्रोटीन पूरी करने, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यस, बगैर चीनी ऐड हुए, बगैर कार्ब्स ऐड हुए, बगैर एक्स्ट्रा फैट ऐड हुए, वो सिर्फ आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरा कर रहा होता है। और प्लस वे प्रोटीन में ल्यूसीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो मसल बिल्डिंग पाथवे है, एमटोर पाथवे, वो एक्टिवेट होता है। यानी कि एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। वैसे देखिए ना दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम अभी तक ना इन्हीं फार्मिंग मुर्गियों में और क्या कहते हैं अपना वे प्रोटीन, कहीं किडनीज, स्टेरॉइड्स और ये और वो, पता नहीं जी क्या करें जी, हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच बदलेंगे और ज़रा सोचेंगे कि वाकई यार ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कौन सी है जिनको रोकना है। कार्बोहाइड्रेट्स आप रोकते नहीं, और साथ जैसे ही डाइट में प्रोटीन कोई पूरे करने के लिए आपको मुर्गी लिख दे तो आप कहते हो कि इसके अंदर मुर्गी को स्टेरॉइड्स हैं और प्रोटीन ही लेनी क्योंकि वो किडनीज खराब करती हैं। मतलब कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके जहन में।
तो ऐसी गैर ज़रूरी मिथ्स और इस तरह गलत बातों से बचें। मैंने सुना फ्रूट जूसेस लेने लगे हैं वजन कम करने के लिए। बस जी, मेरा अगला प्लान ही है, मैं तो सिर्फ डाइट में, मैं आजकल बहुत अच्छी डाइट पे हूँ और मैं फ्रूट जूसेस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये खुदा के लिए फ्रूट जूसेस जितने भी है ना, उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, यानी कि ये जो डब्बा पैक आते हैं ना, जिसके ऊपर लिखा हो फ्रूट्स की शक्ल बनी होती है बड़ी खूबसूरत सी, इतना उसको ना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया होता है, तो उसमें चीनी है, चीनी। तो खुदारा अगर बिल्कुल अगर आपने बहुत कम दिन में कैलोरीज ही 500-600 ले रहे हैं तो आपका बज़ाहिर वजन कम होगा, लेकिन मसल का भी सत्यानाश हो जाएगा। उस सूरत में भी अगर आप 500-600 कैलोरीज ले रहे हैं और साथ फ्रूट जूसेस ले रहे हैं तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस तो कम नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही कम नहीं होगी तो फैट बर्निंग जोन में बॉडी कैसे जाएगी, वो फैट को कैसे बर्न करना एफिशिएंटली नहीं बर्न कर सकेगी। वक्ती तौर पे तो हो सकता है वो वजन गिरे, लेकिन वो मसल का वेट गिर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और अभी जब हम लाइव भी गए हुए थे, एक सवाल को 10 दफा किया गया है, अच्छा फैट बर्नर बताएं, क्या करना है? हमने चर्बी खत्म करनी है। कहाँ से करनी है? मेरा कहीं पे फैट नहीं है, सिर्फ पेट पे है। सिर्फ पेट पे है, और यही तो फैट है, यही फैट है, यही तो खतरनाक है। बाकी मैं फिट हूँ, सिर्फ मेरे पेट पे चर्बी है। तो ये जैसे हमारे कैमरामैन जो खलील भाई हैं, इनके पेट पे, खैर वो अभी इंशाल्लाह श्रेड करेंगे, उनको हमने बड़ा पंप कर दिया है। इंशाल्लाह रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फॉलो करेंगे। खुदारा फैट बर्नर वाले कॉन्सेप्ट से निकलें। सबसे पहले डाइट को ठीक करें, अपनी कैलोरीज को मैनेज करें, अपने मैक्रोज को मैनेज करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद ये फैट बर्नर्स एड के लिए होते हैं, यानी प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब लोग ये समझते हैं हम सिर्फ फैट बर्नर लेंगे और चर्बी खत्म हो जाएगी। सुबह एक गोली खाई और लेट गए और चर्बी जलना शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। और आखिरी बात, खुदारा वज़न कम करने का तरीका ठीक करें, डाइट को बुरा ना कहें, एक्सरसाइज को बुरा ना कहें। आप गलत तरीके से क्रैश डाइट्स के ज़रिए वज़न कम करते हैं, की फ़ायदा जी, वज़न कम कर लेंगे फिर बढ़ जाएगा। और वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि आपकी डाइट ठीक नहीं होती। और उससे नुकसान क्या होता है? एक तो आपने सही तरीके से डाइट नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, गलत तरीके से वजन कम किया, दोबारा वजन बढ़ा तो आपने इस चीज़ को नहीं देखा कि यार ये वजन बढ़ने की वजह क्या थी। आपने 10 बंदों को कहना शुरू कर दिया कि यार कोई फायदा नहीं होता, और उससे क्या होता है कि वो 10 बंदे जो करना चाह रहे होंगे ना वो भी नहीं करेंगे। वो क्रैश डाइटिंग वाले ना हर 3 या 4 दिन बाद बोल रहे थे इतने केजी गिर गया, इतने केजी गिर गया, इतने केजी, वो इसी पे खुश हो रहे होते हैं। और फिर डिप्रेशन फेज पता कब स्टार्ट होता है? जब 2-3 हफ्ते के बाद स्टक हो जाता है। स्टक हो जाता है, ऑब्वियसली स्टक तो होना है। फिर कहते हैं इतना तेजी से कम क्यों नहीं हो रहा, फिर वो और जुल्म करते हैं, और फिर समहाउ थोड़ा बहुत वजन तो कम हो ही जाता है, लेकिन ये है कि उसके साथ मसल वेस्टिंग हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है, शोल्डर्स लटक जाएंगे, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल नहीं होते, चिड़चिड़ापन, हर किसी से फड्डा कर रहे होते हैं। तो यही है कि खास तौर पे घर में, ठीक है ना। तो खुदारा सही डाइट कीजिए, इसको लाइफस्टाइल बनाए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जब आपने डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी तो आप फिर कैसे उसे छोड़ सकते हैं, यानी कि हाँ फीस्ट करें, बिल्कुल कोई वीकेंड पे खा पी लिया करें, लेकिन गाफिल जिंदगी नहीं गुजारनी। अगला मील स्किप कर दें। अगर आपने कुछ ज्यादा खा लिया है, कुछ मीठा खा लिया, पसंद की चीज खा ली है, बहुत ज्यादा खा ली है, ताकि कम से कम ऐसी अपनी तरतीब बना लें कि कम से कम जो पिछला है ज्यादा वो खा लिया था वो इस्तेमाल में तो आ जाए ना। तो मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। कुछ थोड़ा बहुत मजाक भी चला तो हम उम्मीद करते हैं कि आप माइंड नहीं करेंगे, और माइंड करने से ज़्यादा ज़रूरी इन बातों पे अमल करना है। तो इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द और अच्छी वीडियोस के साथ आएंगे और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।